Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकरम, अगर फ़र्ज़ों से पहले वाली सुनते रह जाएं तो फिर वो किस वक्त पढ़नी होंगी? इस तरह कौन सी ऐसी सुनते हैं जो अगर फ़र्ज़ों से पहले पढ़ना छूट जाएं तो बाद में पढ़ेंगे, और वो कौन सी ऐसी सुनते हैं जो फ़र्ज़ों से पहले छूट जाएं तो बाद में नहीं पढ़नी होंगी? फ़र्ज़ों से पहले मिसाल के तौर पर फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ अदा करने से पहले वाली 2 रकात जो सुनते हैं, या फिर इसी तरह ज़ुहर के फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 रकात सुनते हैं, या असर के फ़र्ज़ से पहले वाली जो 4 रकात सुनते हैं, या फिर इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली सुनते हैं, या फिर इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली जो 4 रकात सुनते हैं। अगर ये सुन्नतें रह जाए तो फिर कब पढ़नी होंगी? ये वो मसला है जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम ये बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर ज़ुहर के 4 रकात सुन्नत रह जाए, मसलन आप उस वक्त मस्जिद में आए जब जमात हो रही थी, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि आप जमात में शरीक होकर फ़र्ज़ ही अदा करेंगे, सुनते नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई शख्स जमात के साथ शरीक हो गया, उसने सुनते नहीं पढ़ी, तो अब वो कब पढ़ेगा इस सुनतों को? तो उस हवाले से उलमाए किराम ने लिखा है कि फ़र्ज़ अदा करने के बाद जो 2 रकात सुनते हैं पहले वो सुनते अदा करें, उसके बाद फिर जो पहले वाली 4 सुनते रह गई थी उन्हें पढ़े। ये तो था मसला कि अगर ज़ुहर की फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुनते रह जाएं तो अब उनको कब पढ़ना है। इसी तरह असर के फ़र्ज़ों से पहले वाली जो 4 रकात सुन्नत है, ये सुन्नत गैर मौक़दा है, यानी अगर कोई शख्स पढ़ेगा तो उसे अजर व सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स छोड़ देता है तो इस पर उसे कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। अब अगर किसी ने असर के फ़र्ज़ों से पहले वाली जो ये 4 रकात सुनते हैं उनको अदा नहीं किया, तो फिर वो असर के बाद इन सुन्नतों को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसलिए कि असर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफिल नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं। अगर किसी ने फ़र्ज़ों से पहले ये 4 रकात सुन्नत पढ़ ली तो सही है, सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ सका तो फिर असर के फ़र्ज़ों के बाद ये सुनते पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह जो इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 रकात सुन्नतें हैं, ये भी सुन्नत गैर मौक़दा हैं, यानी कि ये पढ़ेंगे तो आदमी को सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन अगर इन इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली सुन्नतों को कोई बंदा बाद में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि इसलिए कि नफिल नमाज रात में इशा के बाद से लेकर तलुए फजर तक पढ़ सकते हैं। लिहाजा ये इशा के पहले वाली जो 4 रकात सुन्नतें गैर मौक़दा हैं, इनको आप रात के किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसी तरह फजर के फ़र्ज़ों से पहले की जो 2 रकात सुन्नत है, इनकी भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। बल्कि एक हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुश्मन तुम्हारे सर पर हो तब भी तुम ये सुनते अदा करो, उनका पढ़ना मत छोड़ो। इसलिए फिर उलमाए किराम ने बयान किया है कि अगर तो वक्त है, यानी कि जमात हो रही थी, नमाजी मस्जिद में दाखिल हुआ, उसको यकीन है कि वो सुनते पढ़कर जमात को पा लेगा, यानी कि इमाम साहब के सलाम फेरने से पहले पहले वो जमात में शरीक हो जाएगा, तो अब उसके लिए ये इजाज़त है कि वो कहीं साइड पर खड़े होकर 2 रकात सुन्नतें अदा करे, फिर उसके बाद फ़र्ज़ जमात में शामिल हो जाए। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसकी सुन्नतें अदा करने से पहले जमात हो जाएगी, तो उस सूरत में फिर वो सुन्नतों को छोड़ दे, पहले फ़र्ज़ जमात के साथ ही अदा कर ले। अब वो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद ही ये सुनते नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तलुए आफ्ताब का इंतज़ार करेगा। सूरज जब मुकम्मल तौर पर निकल आए तो उसके बाद फिर वो 2 रकात सुन्नत अदा करे। लेकिन अगर कोई बंदा सूरज के मुकम्मल निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकता, तो उसके लिए हुक्म है कि वो ज़िवाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले अगर इन सुन्नतों को पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। लेकिन अगर ज़िवाल का वक्त भी गुज़र गया तो फिर वो इन सुन्नतों को क़ज़ा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती, फ़र्ज़ और वाजिबात की क़ज़ा होती है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online
and press the bell icon for more videos.